योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बहुत महत्व है। दोनों तरीके से महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक वर्ष में 12 से 13 बार शिवरात्रि। इन सभी शिवरात्रि में से शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के महीने में आती है, जो अभी 15 फरवरी को आने वाली है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उस दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा का स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उड़ते हुए ऊर्जा का केवल वही प्राणी सही से उपयोग कर सकता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य यह है कि हम ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। ओम नमः शिवाय। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था। विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई। रीढ़ की हड्डी मतलब मनुष्य पहले 4 पैरों पर चलता था प्राचीन से प्राचीन काल में, अब 2 पैरों पर, तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। यह उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर है। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी महत्वाकांक्षी है, उनके लिए भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले उन योगियों को यह एक दिन जब शिव अपने भीतर की सभी हलचल। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। अपने भीतर सभी हलचल चले गए, पूरी तरह से स्थिर हो। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम यह कह रहे हैं कि यह 2 आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। यह आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती है, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते तो, अगर आप इन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते तो प्रकृति को भौतिक से परे है। अगर आप उसे जानना चाहते तो आपको बोध का एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का यह आयाम जो भौतिकी से परे है उसे तीसरी आंख कहते हैं। यह वह दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सबको प्रेम शुभकामनाएं। आदि योगी शिव को जानने के लिए अगर आप उनकी जीवन प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि वह हर उस चीज से गुजरे जिसमें कोई इंसान गुजरता है। एक समय पर कई चीजों का मेल है। वह सबसे सुंदर है, वह सबसे सूरत भी एक महान सन्यासी है, यह एक गृहस्थ भी है, वह सबसे अनुशासित है। भगवान शिव की बात कर रहा हूं। वह एक नर्तक है और यह पूर्ण रूप से स्थिर भी है। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। वह शिव के बारे में है जो भी कहते हैं उनको समझना चाहिए। बिल्कुल उल्टा भी सच है। यह सबसे भयानक भैरव है, गुस्सैल और जबरदस्त हिंसक है। गुस्सैल और जबरदस्त हिंसक। वह सबसे करुणामय भी है। वह सुंदर मूर्ति है। वह मोह लेने वाले जबरदस्त प्रेमी है और एक करुणामय, सुंदर और रोमांटिक देवता है। वो तांडव मूर्ति भी हैं जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया का संहार कर देता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही यह अचलेश्वर है, पूर्ण शांति, यानी वह बिल्कुल गतिशील नहीं है। शिव जी एक योगी है। शिव एक योगी है जिन्होंने कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना है और छोटा करना है। साथ ही उनके कई सारे नाम हैं और वह सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। यह अस्तित्व के सभी रहस्यों की एक अभिव्यक्ति है। अगर आप इस भगवान को स्वीकार कर सकते हैं तो इस धरती पर आए हर गुण की एक
जटिल संरचना, अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं। उनका पूरा मकसद आपके तार्किक दिमाग को नष्ट करना है ताकि आप जीवन के एक बिल्कुल अलग आयाम के प्रति ग्रहणशील बने। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंदेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप।